हेलो जी, वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो है आपकी इन अ जनरल सेंस में कि आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। लव और जनरल दोनों तरह से हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने पायल्स बना दी हैं। ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन है जिसपे मैंने रेड जेस्पर स्टोन रखा है, और जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन है और इसमें मैंने रूबी स्टोन रखा है। एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन है, इसमें मैंने वाइट कार्नीलियन अकीक रखा है। तो आपने एक चूज़ करना है अपनी नेम इनिशियल के हिसाब से। चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 2 करके, या स्टोन्स के बेसिस पे भी चूज़ कर सकते हैं, जोन सी पायल आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है जी। अच्छा, आपको अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं, आपको यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का नेम लिखा हुआ नज़र आएगा। आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ज़रा डीप रीडिंग्स होती हैं। ठीक है जी। नॉर्मली यूट्यूब पे तो 10 मिनट से ज़्यादा अभी तक तो रीडिंग्स नहीं बन पा रही हैं। आगे कभी बन पाई तो हम और डीप रीडिंग्स भी बनाया करेंगे, उससे मेरे यूट्यूब पे भी मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। बहरहाल आप यूट्यूब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप आपको मेन पेज पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और लेट्स स्टार्ट। आपकी रीडिंग देखते हैं इन अ जनरल सेंस। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 विद द नंबर 1 ऑप्शन ए टू आई के साथ रेड जेस्पर या नंबर 1 जिन लोगों ने पिक किया था, आपकी है एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आपकी एनर्जी में जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, एक तो ये है कि अमन है, पुरसुकून हो, कुछ खास टेंशन नहीं होगी। आपकी एनर्जी में इन जनरल सेंस में बात करें, फ्यूचर प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ लोगों से डिस्टेंस पे हो, और मगर मुस्तकबिल के प्रोग्राम्स आपके अंदर चलते रहेंगे। कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिल सकते हैं, कुछ फ़ायदे भी मिल सकते हैं आपको। तो एक्सप्लोरेशन आपके अंदर चल रही है, सीकिंग डायरेक्शंस। ठीक है, कुछ डायरेक्शन लेना चाहते हो और वो मिल सकती है आप लोगों को। दिस इज़ द एरीज इन सन। सो आपको हालात खुले, वसी और टेंशन फ्री मिल सकते हैं। इन अ जनरल सेंस आपकी एनर्जी अच्छी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं आप लोगों के लव लाइफ की। लव लाइफ में भी ये सन एनर्जी है विद द विर्गो। सो ये एनर्जी, सॉरी, विर्गो इन वीनस। सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आप लोग अपनी लाइफ में अगर रिलेशन में हो या लव लाइफ में, मतलब मैरिज हुई हुई है, तो लग्जरी रहेगी। बनना संवरना, खाना पीना, खुश रहना, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, ये सब कुछ रहेगा। सजना है मुझे सजना के लिए, वो चीज़ आप में है। और अगर आपको किसी बात का हर्ट हुआ था लव लाइफ बेसिस पे, किसी किस्म की प्रॉब्लम्स आई थी, तो अब आप उसमें से निकल आओगे। फिर आपके लिए ऐसे है कि मुझे बुरे रिलेशन से बेहतर है कि मैं सिंगल ही रहूं। फिर आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाओगे। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, फिलहाल आप अपनी मस्ती में खुश रहोगे, अपनी लाइफ में खुश रहोगे। आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, आपकी इंडिपेंडेंस में इजाफा हो रहा है। ज़िंदगी खुशहाली आपको दे रही है, आसानियाँ दे रही है। काश कि ये पायल मैंने भी चूज़ की होती। ये बड़ी ज़बरदस्त पायल है, और वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत खुल के नहीं बोल पाऊँगी, मगर आल टुगेदर रावी चैन ही चैन लिखता है, इंजॉय करें लाइफ को, फ्रूट्स ऑफ लाइफ को। बहरहाल ये जब आपने रीडिंग देखी उसके कुछ ही दिनों के अंदर अंदर या एक आध दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी एनर्जी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 2, जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था। लेट्स सी भाई, आप लोगों की एनर्जी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में और जनरल लाइफ में क्या पॉसिबल है। एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। सो स्पेशली एरीज इन मार्स है। सो आप लोगों का इन जनरल सेंस में बात करें, घर में पुरसुकून माहौल रहेगा। अगर बेचैनियाँ परेशानियाँ थी तो सुकून लाने की कोशिश करोगे। कोई पार्टी फंक्शन सेलिब्रेशन में जाने का भी मौका मिल सकता है, या आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, किसी किस्म की खुशी मिल रही है। और कुछ अपने जो फैमिली सर्कल हैं या आपके फ्रेंड सर्कल हैं, इनके साथ खुशगपियाँ और खुशगवार मूड और शेयरिंग और सेलिब्रेशन
सेलिब्रेशंस, ये सब कुछ चलेगा। नई फाउंडेशंस भी बिल्ड करते नज़र आते हो, तो हार्मनी है, हार्मनी और फ्रीडम नज़र आता है, एक्साइटमेंट है, ठीक है, इस तरह से है। और कुछ लोगों के लिए शादी का होना, रिलेशन का बन जाना, मंगनी होना या किसी ऐसे फंक्शन में जाना भी मुमकिन है, क्योंकि आपकी लव लाइफ की एनर्जी में एस ऑफ कप्स आया है। तो बहुत मुमकिन है कि आप लोगों के लिए कोई प्रपोजल आ रहा हो, या आप लोगों का रिलेशन ग्रोथ करे, या आप लोगों की नाराज़गियाँ हुई हैं तो सुलह हो जाए, ठीक है, इस तरह के भी चांसेस हैं। या आप लोगों की शादी हो जाए, शादी के बेसिस पे प्लानिंग बन जाए। और जो लोग ऑलरेडी मैरिज किए हुए हैं उनके यहाँ किसी किस्म की बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरीज या घर का माहौल खुशगवार होना, ये बहुत मुमकिन है। मगर आप दूसरों के साथ खुशियाँ बांट रहे हो और आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका भी बहुत अच्छी, जैसे पायल 1 की एनर्जी बहुत अच्छी आई, आपकी भी एनर्जी बहुत अच्छी है। ऑल इज सेट एंड ग्रेटफुल एंड हैप्पी। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, बहुत ही पॉजिटिव है। आई विश कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म भी हो सकती है, और कैन भी पॉसिबल कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया लव आ रहा हो। और बहुत मुमकिन है कि आपको अगर हर्ट हुए थे किसी बात पे, लव बेसिस पे कोई आपको लॉस देखने को मिला, तो अब आप उससे निकल आओगे, आप खुद को एनर्जेटिक करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाओगे। ब्लेसेड बी। सो ये आप लोगों की पाइल 2 थी गाइस। होपफुली कि आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो पाइल नंबर 3 S2Z के साथ नंबर 3 पाइल है। जिन लोगों ने पिक की उनकी रीडिंग देखते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइसिस और विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है, स्पेशली यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि टॉरस एनर्जी हास आई है। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों की इन जनरल सेंस पैसे आ भी रहे हैं, पैसे जा भी सकते हैं। कर्ज लोगे तो उतर सकता है, या कोई कर्ज मांगने आए तो आप दे सकते हो। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप दान पुण्य करना या चैरिटी करना, सदका खैरात करना, ये कुछ कर रहे हो, जेटरस हो, आपके पास जो एबिलिटीज़ हैं, जो सोर्सेज हैं, जो एनर्जीज हैं, आप उनको दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो और दूसरे आपके साथ शेयर करेंगे। तो गिव एंड टेक मुमकिन है हो। गिफ्ट्स वगैरह का मिलना भी मुमकिन है कि हो रहा हो, या किसी किस्म की पावर गेनिंग हो रही हो, नॉलेज बढ़ रहा हो, सोर्सेज में इजाफा हो रहा हो, आप कुछ ना कुछ हासिल करने वाले फेज में आए हुए हो, ठीक है। मगर जहाँ फेज हासिल करने का है वहीं पे कुछ ना कुछ इस्तेमाल करने का भी है, कि अपनी चीज़ों को इस्तेमाल भी करो। ऐसा नहीं है कि साम बन के बैठे रहोगे अपनी चीज़ों पे और अपनी एनर्जीज पे और उनको इस्तेमाल नहीं करोगे। नहीं, आप जहाँ आपको मिल रहा है वहीं पे आप बांट भी रहे हो। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है। ऐसी एनर्जी में सुलह सफाई भी रहती है, नाराज़गियाँ तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं, लव मेकिंग भी शुरू हो जाती है, प्यार मोहब्बत भी हो जाता है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर गॉड इज़ विद यू, मैं ये कहूँगी कि गॉड इज़ विद यू एंड दिस इज़ द वीनस एनर्जी। सो बहुत मुमकिन है कि शॉपिंग वॉपिंग भी आप लोग कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो सकती हैं, हैप्पी मोमेंट्स आ रही हैं। लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में आपके यहाँ प्रपोजल का आना मुमकिन है, और छोटे छोटे ख्वाब देखना, प्यारे प्यारे मोहब्बत भरे, ये भी मुमकिन है। लव मैसेजेस भी आ सकते हैं, प्रपोजल भी आ सकता है, किसी किस्म का सरप्राइज मिल सकता है, और सिडक्टिविटी रहेगी, पोएटिक सेंस रहेगी, गनाने को दिल करेगा। और जो लोग नाराज़ हैं उधर सुलह सफाई के चांसेस भी बन सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके यहाँ बच्चों वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या अपने पर्सन के साथ बहुत लवी डबी सी रोमांटिक सी कम्युनिकेशन में रहेंगे। तो ये भी बहुत प्यारी एनर्जी है। और छोटे छोटे सपने देखने वाली, बस ये ध्यान रखिएगा कि सपने जो है वो हकीकत पसंदी के साथ हों। ऐसे सपने ना देखें जो आपके पूरे ना हों, क्योंकि बाद में उसके ऊपर तकलीफ भी हो सकती है। थोड़े से एक्सप्रेसिव भी हो रहे हो, ये भी मुमकिन है। कोई आपके साथ एक्सप्रेसिव हो जाए, ये भी मुमकिन है। आप किसी के साथ एक्सप्रेसिव हो जाओ, बट इट सीम्स लाइक यू आर फॉलोइंग इन लव, या समबडी इज फॉलोइंग इन लव विद यू, ठीक है। ये आपकी कोई खास एनर्जी आई है। अच्छा, थोड़ा सा सेंसिटिविटी आपके अंदर खास रहेगी इन दिनों में। सेंसिटिविटी है आप लोगों में ना, इमेजिनेशन स्ट्रांग है, सेंसिटिविटी है, गॉड कनेक्शन बना हुआ है आपका। तो कुछ प्यारी प्यारी क्रिएटिविटीज़ हो सकती हैं, और कोई अच्छी ख़बरों का इजाफा भी हो सकता है।
ब्लेस्ड बी। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। बाय बाय।